My god, what a task. Finally, it's done, and it took me 4 hours to sort it out. कब नहीं होने देती मैं, है ना? कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी। हाँ। और जब मैं सुबह से लगी हुई और वो ईवी ने कोहराम मचाया हुआ है उधर की तरफ। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. कैसा गया आप सभी का वीकेंड? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरी बड़ी बिटिया के रूम से। लास्ट व्लॉग में आपने देखा है कि अद्वी अपनी रेजिडेंशियल ट्रिप पे गई हुई है और उसकी वार्डरोब में बहुत से ऐसे कपड़े थे जो उसको फिट नहीं हो रहे थे। देन आई थॉट टू ऑर्गेनाइज दैट, और साथ ही मैंने रूम में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करने का भी सोचा, तो उसके लिए एक सरप्राइज भी हो जाएगा। ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं, ये काथा प्रिंट वाली बहुत सुंदर है। मैंने अपनी नंद की शॉप से बाय करी थी, लेकिन इसका कलर इतना डार्क जा रहा है ना इस रूम के साथ, बट क्योंकि उसके ऊपर एनिमल प्रिंट था तो अद्वी को ये बहुत पसंद आ रही थी और उसने कहा था यही बिछाना। खैर मुझे आज ये चेंज करनी है। और इसके बाद ये जो फ्लोटिंग शेल्फ है ये मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट करी थी, बट धीरे धीरे इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जंग जो है वो आ गया है, और साथ ही जो वो उसका टॉय कॉर्नर है वो पूरा एक जंक कॉर्नर बन गया है। अद्वी के रूम में ये 2 वार्डरोब हैं, ये आइकिया की हैं, और जो एक वार्डरोब है वो विकास और ईवी शेयर करते हैं और एक में अद्वी का सारा स्टफ है। विकास के वो कपड़े इसमें रहते हैं जो उनको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करने होते हैं, जैसे कि सूट है उनका और वूलन्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और ईवी के कपड़े जो नीचे ड्रॉर्स हैं उनके अंदर है, और कुछ एक हैंगिंग भी है। अद्वी का जो रूम है ये हमें प्रॉपरली प्रोफेशनली रेनोवेट कराना था एक्चुअली, और इस समर ब्रेक का हमारा पूरा प्लान था, बट एनी हाउ कुछ इश्यूज़ की वजह से हमें वो प्लान जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा। तो देखते हैं कि कभी कर पाते हैं। आई थिंक इस साल तो शायद ना हो पाए, तो लेट्स सी, बट टिल देन हम इस रूम को जैसे पहले डेकोरेट करा था थोड़े से और चेंजेस के साथ इस रूम को अच्छे से आज फिर से मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। तो वॉलपेपर जो है वो इस रूम का वो कहीं कहीं से निकल रहा है, देन आई विल ट्राई कि मैं उसको किसी तरह से स्टिक करूं। और कैमरा में जो ये कलर है ना ये बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, इतना डार्क ब्लू ये है नहीं, स्काई ब्लू में बस एक टोन आप और मिला दें उस तरह का है ये, बट जो है बहुत ज़्यादा एक वॉल अगर ऐसी होती तो बहुत अच्छा लगता, बट पूरा ही रूम ब्लू है तो इसीलिए मुझे कई बार ना थोड़ी सी डल फीलिंग आती है, बट अगेन ये प्रोफेशनली ही होने वाला है। तो देखते हैं कि कब इसका नंबर आ पाता है अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो अद्वी के बेड के अंदर ये 3 ड्रॉर हैं, और ये जो एक सिंगल बेड है, डे बेड इसको बोला जाता है, आइकिया से हमने बाय करा था, और ये डबल बेड में कन्वर्ट हो जाता है, और आज मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरह से कन्वर्ट होता है। और इसके अंदर जो ये स्टोरेज ड्रॉर्स हैं इनके अंदर बहुत कैपेसिटी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका जो पहला ड्रॉर है इसके अंदर मैंने अद्वी की यूनिफॉर्म और कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते हैं, और यूनिफॉर्म का ये होता है कि मैं उसकी निकाल के बाहर रख देती हूँ, तो इसीलिए बिल्कुल ये कॉर्नर साइड पे था। बीच वाले में उसकी बेडिंग वगैरह रहती है, और जो सबसे इधर वाला ड्रॉर है उसमें उसकी जो क्राफ्ट एक्टिविटी ड्राइंग की चीज़ें हैं वो रहती हैं। तो इस ड्रॉर में से मैंने सारा का सारा सामान निकाल लिया है, और कुछ कपड़े जो उसको छोटे हो रहे थे ये यूनिफॉर्म के ही हैं वो अलग कर दिए हैं। इसके अलावा उसके कुछ इंडियन आउटफिट्स थे और कुछ एक्स्ट्रा जो थोड़े से बड़े उसके कपड़े थे वो भी इसी के अंदर थे। तो अब इस ड्रॉर को मैं डेडिकेट करने वाली हूँ उसके सारे इंडियन क्लोथ्स के लिए, और उसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी वार्डरोब से मुझे सारे के सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे। तो हमेशा जब भी आप कोई भी प्लेस ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ भी टाइडी करते हैं, देन यू नीड ए ब्लैंक कैनवस, ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। कभी भी ऐसा ना करें कि ये चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ रख दी और ऐसे कर दी, तो उससे ना मैं तो पजल हो जाती हूँ। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि पहले उस चीज़ को पूरा एम्प्टी करती हूँ। आई नो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो फाइनल आउटकम होता है वो बहुत सेटिस्फाई करने वाला होता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ, और अगर आप भी इसी तरह से करते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
तो यहाँ पे अद्वी की वार्डरोब मैंने पूरी खाली करी और इसके बाद यहाँ पे जो कपड़े उसको फिलहाल फिट आ रहे थे वो मैंने हैंग कर दिए और इंडियन क्लोथ्स मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं। उसके जितने भी इंडियन क्लोथ्स हैं उसमें उसके सूट सलवार है, गाउन है और अनारकली टाइप जो है वो सारे के सारे मैंने इस ड्रॉर में रख दिए हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली तो यूज होते नहीं है, तीज त्योहार पे ही यूज होते हैं, तो वो ड्रॉर के अंदर हो गए। इसके अलावा कुछ उसके कपड़े जो उसको छोटे हो गए हैं वो मैंने साइड बाई कर दिए हैं और वो मैंने रख दिए हैं ईवी के लिए, क्योंकि कुछ इंडियन क्लोथ अद्वी के बिल्कुल नए के नए हैं, देन ईवी कैन वियर इट एज वेल। इसके बाद अद्वी की जो वार्डरोब है वो मुझे और ऑर्गेनाइज करनी थी, जिसके अंदर उसकी बास्केट्स वगैरह हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ईवी का जो सारा सामान है वो मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूं, क्योंकि जो स्टेयर रूम है जहाँ पे मैंने अपना छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है वहाँ पे एक बहुत बड़ी चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जिसके ऊपर मैंने ईवी की चेंजिंग यूनिट बनाई हुई है, तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा ड्रॉर जो है वो एम्प्टी है। देन आई एम थिंकिंग कि क्यों ना ईवी के सारे कपड़े मैं उधर शिफ्ट कर दूं। तो यहाँ पे मैं ईवी के कपड़े छांट रही हूँ, जो उसके छोटे हो गए हैं वो मैं एक बैग में करती जा रही हूँ और जो उसको फिट आ रहे हैं वो मैं एक तरफ रखती जा रही हूँ, तो उनको फिर मैं दूसरे ड्रॉर में सॉर्ट कर दूंगी। और बच्चों के कपड़े छोटे बच्चों के तो बिल्कुल नए नए कपड़े ही छोटे हो जाते हैं कई बार रखे हुए, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो पहने ही नहीं गए और वो छोटे हो गए, और इंडिया से भी इतने सारे कपड़े आए उसके। खैर चलिए, यहाँ पे कपड़े मैंने सेग्रीगेट कर दिए हैं और ये कपड़े जो है वो मैं कहीं देने वाली हूँ, क्योंकि एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया जो है वो आने वाली है कहीं पे, तो वहां पे मैं उनको दे दूंगी। और वी फ्रेंड्स डू लाइक दैट। वेल, यहाँ पे ईवी के ऑलमोस्ट कपड़े जो हैं वो मैंने सेग्रीगेट कर लिए हैं, और जो 2 ड्रॉर्स में उसके कपड़े आ रहे थे वो अब एक ड्रॉर के अंदर आराम से समा जाएंगे। और मुझे एक विजिबिलिटी भी मिल गई है कि मुझे ईवी के लिए अब कौन से एज वाले कपड़े चाहिए। लाइक वो अब 9 मंथ की हो गई है और उसके पास मोस्टली कपड़े जो हैं वो 6 to 9 वाले हैं, बट स्टिल वो उसको फिट आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही स्लिम सी है। हाँ, टॉल जरूर है वो, तो स्लीप सूट मुझे उसके जो है वो लंबे वाले ही लेने हैं। तो ईवी के कपड़े सेग्रीगेट हो गए और उसके बाद अद्वी के कपड़े भी मैंने सारे के सारे जो हैं वो फोल्ड करे, सेग्रीगेट करे, जो छोटे थे वो अलग निकाले। एंड इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम। मुझे लाइक मैं लंच के बाद यहाँ पे लगी थी और मुझे 4-5 घंटे जो है उसकी वार्डरोब को ही सॉर्ट करने में लग गए। इट इज सच अ हार्ड वर्क, बट फाइनली उसकी जो वार्डरोब है वो डन हो गई है, और साथ ही विकास और ईवी के कपड़े भी मैंने सॉर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। आपको तो ये बहुत छोटी सी क्लिप मिली है, लेकिन मुझे करने में सच में बहुत टाइम लग गया। तो ईवी के कुछ फ्रॉक्स हैं जो फोल्ड करके रखे नहीं जाते हैं, तो वो हैंग कर दिए हैं। विकास के सूट वगैरह हैं और नीचे 3 बास्केट्स हैं, इसमें विकास की वूलन टी शर्ट्स वगैरह हैं जो सर्दियों में जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पे इस तरह से मैंने मैनेज किए हुए हैं। इसके बाद जो नीचे के ड्रॉर थे जिसमें ईवी के कपड़े थे, इसके वो मैंने हटा दिए, और जो फर्स्ट ड्रॉर है इसके अंदर अद्वी के मैंने वूलन कपड़े रख दिए हैं, जिसमें उसके जंपर भी हैं, वूलन ड्रेसेस भी हैं, और जो गर्म वाली उसकी सॉक्स होती हैं, हैट है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने एक साथ यहाँ पे रख दी हैं। और ये जो नीचे वाला ड्रॉर है ये पूरा का पूरा डेडिकेट कर दिया है उसके विंटर के जो नाइट सूट्स हैं उनके लिए, तो वो गर्म वाले नाइट सूट है और 1-2 कार्डिगन और जंपर भी यहाँ पर हैं। तो ये पूरा सेक्शन उसका सर्दियों से रिलेटेड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये डिवाइडर बॉक्सेस लगा के, ये भी मैंने आइकिया से ही लिए थे, सॉरी आइडिया बोला, आइकिया से ही मैंने लिए थे, और इसके अंदर मैंने उसकी टी शर्ट, लेगिंग्स, ये सारी चीजें अलग अलग करके सेग्रीगेट कर दिया। लाइक ट्राउजर एक साथ है, हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट्स एक साथ है, फुल स्लीव्स वाली एक साथ है, लेगिंग्स एक साथ है। इसके बाद जो नीचे वाला है यहाँ पे मैंने उसकी कुछ समर आउटफिट रख दिए, जैसे कि स्कर्ट है, उसकी शॉर्ट्स हैं, कुछ टॉप हैं, और जो 4 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनके अंदर मैंने उसकी सॉक्स और अंडरगारमेंट्स वगैरह सेग्रीगेट करे हैं। और फाइनली यहाँ पे जो हैंग करने वाले कपड़े थे, यहाँ से जितने भी इंडियन क्लोथ्स थे वो तो सारे निकल ही गए। तो एक तरफ शुरुआत में मैंने उसके सारे जो पार्टी आउटफिट हैं, पार्टी ड्रेसेस जो हैं वो मैंने रख दी हैं। इसके बाद उसकी कुछ समर ड्रेसेस हैं, और उसके बाद एज ए डिवाइडर मैंने जो है इसके अंदर उसके जो जैकेट्स वगैरह
हैं वो रख दी हैं, और इसके बाद जो उसके समर ब्लेजर वगैरह हैं वो, तो इस तरह से मैंने सेक्शन बना के सारे कपड़े हैंग किए हैं। इसके बाद एक ये ऑर्गेनाइजर है जिसमें उसके हेयर क्लिप्स और ये सारी चीजें मैंने लगा दी हैं, और इधर मैंने ये एक ओवर द डोर हुक था जिसमें उसके कोई छोटे मोटे पर्स या बेल्ट वगैरह वो रख दी हैं। नीचे थोड़ा सा स्पेस था तो वर्टिकल स्पेस को थोड़ा सा यूटिलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे बास्केट रखी है, और उसके अंदर उसकी यूनिफॉर्म वगैरह है। और अभी फिलहाल बास्केट जो है वो एम्प्टी दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि जो यूनिफॉर्म है वो लॉन्ड्री में है अभी, और वो लॉन्ड्री के बाद आयरन होके यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पे है ये इतना सारा मैस, तो वार्डरोब जो है वो सॉर्ट हो गई है, और अब बाकी का जो कमरा है वो मुझे अच्छे से टाइडी करना है, जितना भी जंक है वो यहाँ से निकालना है। वार्डरोब के ऊपर जो सॉफ्ट टॉयज वगैरह रखे हुए हैं वो मुझे नहीं हटाने हैं, वो मुझे एज इट इज ही रखने हैं, बस थोड़े से उनको सही कर दूंगी क्योंकि वो निकालती रहती है फिर अपने आप से रखती है, तो वो मुझे वीकली करना ही होता है। तो एक ये ना स्टोरेज बॉक्स था जो मैंने उसके बेड के बिल्कुल बराबर में रखा हुआ था, और इसके अंदर से चीजें निकल निकल के बाहर आ रही थी, बॉक्स जो है वो खाली हो गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बॉक्स को यहाँ से निकाल के मैं एटिक में रख दूँ ताकि वो इजीली एक्सेस भी कर पाए और चीज निकाल के फिर वहीं रखे, क्योंकि एनी हाउ ये थोड़ा सा छोटा स्पेस था तो उसको शायद वापस रखने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से वैक्यूम कर दिया है, और इसके बाद जो ये फ्लोटिंग शेल्फ है इनका भी सामान सारा मैं उतार के और अच्छे से डस्टिंग करके इसको भी मैं दोबारा से डेकोरेट कर दूंगी। तो एट फर्स्ट जब मैंने इसको डेकोरेट करना शुरू किया तो मैंने ऑलमोस्ट उसी तरीके से इसको सजाया जैसे कि ये पहले था, लेकिन जब फाइनली आप इसको देखेंगे तब यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। फिलहाल बस मुझे ये हो रहा था कि चीज़ें क्लीन करके बस मैं सही से लगा दूँ, क्योंकि मेस देख के जो वो एंजाइटी होती है ना, दैट इज़ टू मच। एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स है जो मैंने वहाँ साइड में रख दिया, बट एनी हाउ मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ईवी जो है वो प्रॉपर मेरे साथ ही थी, बस दोपहर के टाइम वो थोड़ी देर सोई थी और उसके बाद वो पूरा टाइम मेरे साथ यहीं इसी रूम में। कई बार कमेंट आता है कि आप ईवी के साथ इतना टाइम कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या क्लीनिंग में लगा देते हो, तो मैं उसको हमेशा साथ साथ ही रखती हूँ, या तो मैं बेबी कैरियर में अपने साथ डाल लेती हूँ अगर मैं वैक्यूम या मूव वगैरह कुछ कर रही हूँ, और जब इस तरह का काम होता है तो उसको साथ बैठा लेती हूँ। बिल्कुल डाइवर्ट तो होते हैं कि एक काम करें फिर एकदम उसकी तरफ देखना, क्योंकि वो क्रॉल करना शुरू कर देती है, कभी कहीं चली जाती है, कई बार चीजें उठा लेती है, तो थोड़ा सा टफ रहता है, बट इट्स मैनेजेबल हो जाता है। बच्चों को भी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे देखने की कि ये तो ये काम करेंगे ही। खैर अद्वी के रूम के जो कर्टेन्स हैं वो भी चेंज कर दिए हैं, और इसके बाद है एक मेजर चेंज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये आइकिया से हमने एक टेबल ली है, और ये एक हैंगिंग टेबल है एक्चुअली, और पहले मैं इसको किचन के लिए लेकर आई थी, एक ब्रेकफास्ट बार बनाने का मैंने सोचा था वहां पे, बट देन मुझे लगा कि थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, अभी किचन जो है वो बहुत अच्छे से खुली खुली बड़ी बड़ी है, हालांकि ये बिल्कुल फोल्ड हो जाती है, बट स्टिल इस रूम में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। और जरा यहाँ पर फेस एक्सप्रेशन देखो, जैसे ही कोई पैकेट खुलता है ना, ही इज लाइक के बस आप टूल्स लेके फिर दोबारा से लग जाओ। और मैं जब भी किसी रूम का कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी मेकओवर करती हूँ, कोई ना कोई चीज एक ऐसी होती है जो इन्हें आके बिल्ड करनी ही होती है। तो साहब जो है वो अपना पूरा पोटली वगैरह खोल रहे हैं, और ईवी को देखिए कहाँ पर बैठी है, तो वो इस तरह से बास्केट में बैठ के खेल रही है। और इस तरह से अद्वी का जो ये पूरा बेड है वो ओपन हो जाता है, और जो मैट्रेस है वो डबल मैट्रेस है, वो एक मैट्रेस इसके ऊपर आ जाता है, तो ये डबल बेड बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे थे कि जो टेबल है उसको हम कितनी हाइट पे हैंग करें ताकि जब वो नीचे की तरफ आए तो वो बेड के ऊपर ना लगे, ऐसा ना हो कि बेड के ऊपर लगे। तो बीच का मैंने ऐसा सच रिकॉर्ड नहीं किया था, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन में पढ़ती गई थी और साहब यहाँ पे इसको करते गए थे, और बहुत इजीली ये बिल्ड हो जाती है, बट यस इट टेक गुड 1 आवर, और ड्रिल वगैरह आपको करनी पड़ती है, तो टूल्स प्रॉपर हो तो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। तो ये इस तरह से
हैंगिंग वाली है और नीचे से इसमें एक स्टैंड आता है, तो उससे फिर आप ये इस हाइट पे इसको कर लो और उसके बाद आराम से जब ज़रूरत हो आपको इसकी तब आप इसको खोल लो, अदरवाइज आप इसको नीचे फ्लैट कर लो। तो टेबल जो है वो बिल्ट हो गई है और पूरे रूम की जो डस्टिंग वगैरह थी वो सब कुछ हो गया था। और उस फाइनली सबसे बाद में मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ बेड शीट। और यू नो बेड शीट कर्टेन्स दे मेक रियली गुड डिफरेंस एक्चुअली। जैसे ही आप ये चेंज करते हैं तो रूम की वाइब ही अलग हो जाती है। अभी जैसे जब तक ये बेडशीट बिछी हुई थी ना तो रूम बहुत डार्क डार्क लग रहा था। बेडशीट इतनी सुंदर है बट इस रूम के साथ जो है वो सही से नहीं जा रही थी, बट बच्चों की इच्छा होती है जिसको आपको मानना ही पड़ता है, उसको चाहिए थी ये वाली और मैंने 2 हफ्ते आई थिंक बिछी भी रहने दी है उसके लिए। अदरवाइज मैं 1 हफ्ते के अंदर ही चेंज कर देती हूँ बेडशीट्स, बट हाँ उसकी ये 2 हफ्ते रही है यहाँ पे। तो इसके बाद जो मैट्रेस है उसके ऊपर भी मैंने अच्छे से यहाँ पे वैक्यूम कर दिया है क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट चली ही जाती है। और यहाँ पे मैंने जो है ये दूसरी एक बेडशीट हल्के प्रिंट की लगा दी है और जो उसके कर्टेन है उसके साथ ये मैच कर रही है। इसके बाद जो एक और चेंज होने वाला है, ये आप एक स्ट्रिप लाइट यहाँ पे देख रहे होंगे। तो स्ट्रिप लाइट ना विजिबल नहीं होनी चाहिए, वो अगर विजिबल होती है तो वो इतना अच्छा लुक क्रिएट नहीं करती है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक पट्टी है, तो और ये ना आगे को निकली हुई है। देन आई वाज थिंकिंग कि इसको ऊपर की तरफ लगाते हैं ताकि उससे बहुत अच्छा सा ना एक रोशनी आए, लेकिन ये जिसकी ये वाइट सी पट्टी है ये दिखाई ना दे। तो साहब उस काम को करने में लग रहे थे और मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर रही थी। और इसके बाद डिनर जो है वो हमारा बहुत क्विक सा हुआ क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा दिन ही हो गया था। मैं आई थिंक 1 बजे के करीब लगी थी जाके अद्वी के रूम में और 7:30 8 बज गए थे और बहुत थक गए थे। तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो की रोटी है, रायता है और मिर्च का अचार है। ये हमारा जो है वो डिनर हुआ है। और डिनर के बाद मैं फिर से अद्वी के रूम में आई थी और आके मैंने इस रूम को फिर से अच्छे से दोबारा डेकोरेट किया। और अब जो ये क्लिप आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की है। यहाँ पे मैं आपको टूर देने वाली हूँ। तो यहाँ चेंज आपको दिखाई दिया होगा कि यहाँ से वो बॉक्स भी चला गया है, सिर्फ बिन रखा हुआ है। फ्लोटिंग शेल्फ की भी जो डेकोरेशन है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे मैंने अरोमा डिफ्यूजर एक रख दिया और साथ ही एक अद्वी की ड्राइंग है उसको मैंने फ्रेम करके यहाँ पे लगा दिया है और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। साथ ही इसके ऊपर यहाँ पे एक कैंडल होल्डर लगा हुआ था, उसके प्लेस पे मैंने यहाँ पे एक फैमिली पिक्चर लगा दिया है जिसको वो बहुत दिनों से कह रही थी कि आई वॉन्ट वन फैमिली पिक्चर इन माई रूम, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद उसके मेडल्स हैंग हो रहे हैं। और ये जो फोटो कलर वाला है ये एक्चुअली मैं चाहती थी कि इसकी फोटोज मैं चेंज करूं, लेकिन अद्वी बोलती है कि मम्मा बड़ी हुई को तो मुझे आप देख ही रहे हो, मेरे छोटे वाले फोटो ही यहाँ पे रहने दो, एंड दैट मेक्स अ सेंस एक्चुअली। तो इसीलिए यहाँ के फोटोज मैंने चेंज नहीं करे हैं। और जो वो स्ट्रिप लाइट है वो ऊपर की तरफ लगा दी है तो वो विजिबल नहीं है, सिर्फ उसकी लाइट जो है वही दिखाई दे रही है। और पहले सिर्फ वो कर्टेन तक थी, लेकिन अब हमने पूरे के पूरे रूम में उसको अच्छे से रोटेट कर दिया है तो पूरे रूम में उसका अच्छे से रिफ्लेक्शन आता है। और जो इसका नाइट लुक है दैट इज ऑसम, बहुत अच्छा लगता है। और जो ये सॉर्टेड वॉल डेकोर है यहाँ पे मैंने जो ये हॉर्स वाली जो उसकी ड्राइंग है जो पहले फ्लोटिंग शेल्फ पे थी वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दी है। और एक ये हॉर्स शू है जो गुड लक इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये अद्वी को राइडिंग में मिला था, वो हॉर्स राइडिंग जाती है तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इसके नीचे ये उसकी हैंगिंग टेबल है और यहाँ पे भी मैंने एक ये सक्लेंट प्लांट है रियल ये रख दिया है, वेस्ट रख दिया है और 1-2 डेकोर पीसेस जो हैं वो 3 के कॉम्बिनेशन में रख के और इसको भी सजा दिया है। उसकी यहाँ पे चेयर भी आ गई है तो अब जो है वो उसको ड्राइंग वगैरह करनी होगी तो वो अपने रूम में इजीली कर सकती है। और इस तरह से टेबल हुई है कि जब डबल बेड भी बनाना हो तो भी इजीली ये बन जाएगा। और बेड जो है वो भी अब अच्छा लग रहा है और लाइट से कपड़े हो गए हैं चारों तरफ लाइक कर्टेन और बेडशीट, तो इट्स लुकिंग सो गुड। और लाइट का जो रिफ्लेक्शन है दैट इज ऑसम, जब आप नाइट क्लिप्स देखेंगे ना आई एम श्योर यू वाना लव इट।
तो इस तरह से अद्वी का जो रूम है बिल्कुल छोटे छोटे से यहाँ पे चेंजेस करे हैं और आई होप कि उसको ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। तो दिन की रोशनी में भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब मैंने मेन लाइट जो है वो ऑफ कर दी थी तो इस तरह से ब्लू यहाँ पे ये लाइट आ रही है। और अभी ये जो पूरा लुक है ये रात का है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। और जो ये लाइट्स है ना, इनके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। मैंने ब्लूइश ही यहाँ पे रखा है, उसका रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर आता है। तो रूम डेकोर तो सारा हो गया है और ये वो दिन है तब अद्वी वापस आने वाली है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अद्वी के फेवरेट छोले। शी लव्स अ लॉट, तो आके उसको रूम में भी सरप्राइज मिलेगा, उसे उसका फेवरेट खाना भी मिलेगा। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं। अभी आपने देखा कि कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के उसके अंदर तेज पत्ता डाला, बड़ी इलायची डाली, जीरा डाला और उसके बाद प्याज को मैंने भुनने के लिए रख दिया। जब तक प्याज अच्छे से भुनी है मैंने टमाटर पीस लिए हैं और भुनी हुई प्याज के अंदर मैंने धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर ये मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही जिंजर गार्लिक की एक जो फ्रोजन क्यूब है वो डाल दी है। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, इससे मसाले नहीं जलते हैं और जो फ्रोजन क्यूब है वो भी गल जाती है। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके। इस तरह से तड़के में जब आप कसूरी मेथी डालते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बिल्कुल वो रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाती है। साथ ही यहाँ पे 3-4 टमाटर हरी मिर्ची के साथ मैंने पीस लिए थे, वो प्योरे मैंने ऐड कर दी है और इसके बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। टेस्ट के हिसाब से मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने डाल दिया है इसके अंदर चना मसाला। MDH का चना मसाला है मेरे पास, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ऑलमोस्ट हर ग्रोसरी स्टोर पे आपको ये मिल ही जाता है। और बस मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और इस पॉइंट पे अब मैं इसके अंदर उबले हुए छोले ऐड कर दूंगी। ओवरनाइट सोक किए थे और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया था। एक विसिल लगवाई थी, उसके बाद 10 मिनट बिल्कुल सिम पे रखा था और उसके बाद फिर एक विसिल लगा के बंद कर दिया था और छोले अच्छे से गल गए थे। और कढ़ाई जो है वो एक्चुअली थोड़ी छोटी पड़ गई, छोले ज्यादा थे बट आई वाज लाइक कि अभी उबलेंगे तो हो जाएगा मैनेज। तो यहाँ पे बस छोलों में अच्छे से बॉयल लगाना है और ये परफेक्टली थिक हो जाएंगे। और यहाँ पे अद्वी के फेवरेट छोले हो गए हैं रेडी और खुशबू बड़ी मस्त आ रही है इनमें से। और कौन रेडी हो गया भाई? कौन रेडी हो गया भाई? स्माइल स्माइल, नहीं नहीं स्माइल, छोटी सी। तो ईवी और मैं हम रेडी हैं अद्वी को लेने जाने के लिए। उनकी कोच पहुंच चुकी है स्कूल, तो बस उसको लेने जा रहे हैं। ईवी जो है वो लास्ट ईयर भी गई थी दीदी को लेने, पर तब ईवी जो है वो मम्मा की टमी में थी। तो चलिए बस चलते हैं, विकास बाहर वेट ही कर रहे हैं। You haven't seen me for a few days. Hello. I bought something for you. I bought something for her. Really? Oh, that's cute. Oh, that's nice. It's a little bug, but It's okay. that's what I find. हाय कितना क्यूट है ना ये, मैं अपनी छोटी बहन के लिए लाई। गुड, चलो घर चल के देखेंगे। How's the trip? Good, Papa. Good. I climbed a tree. हाँ, वो तो जीन्स में है ना, because Papa used to climb trees a lot. Yeah, I climbed the tree and I got to the top. और अद्वी आ गई है, आपने देखा ही है अभी। और फिलहाल बस वो जा रही है अपने रूम में और शी इज सो एक्साइटेड। जब मैंने कहा कि रूम में चेंजेस किए हैं तो उसने देखा कि लाइट चारों तरफ आ गई है और साथ ही उसको टेबल दिखी, तो वो हर चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रही है, देख रही है कि क्या क्या चेंज हो गया है।
टेबल उसका समझ नहीं आई कि किस तरह से टेबल है, तो फिर उसको बताया कि पहले चेयर जो है वो थोड़ी सी पीछे करो और इसके बाद जो है वो इस तरह से ये टेबल होगी, और नीचे इसके अंदर एक फ्लैप आता है जो फिक्स हो जाता है, उससे ये टेबल फिर ऊपर की तरफ ही रहती है। मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये ना जगह बचाने के लिए बहुत अच्छी है। एंड शी रियली लाइक्ड इट, उसको ये सरप्राइज बहुत पसंद आया, और बस इसके बाद जाके अब वो शावर लेगी और फिर हम सब खाना खाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो, एक सिंपल सी रेसिपी, साथ ही एक काइंड ऑफ रूम मेकओवर। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज एक लाइक जरूर दे देना, और जब बच्चे इस तरह से खुश होते हैं ना तो बस सारी मेहनत वसूल हो जाती है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.